Hello students, how are you? I hope that you all will be doing very well and your preparation for the examination will also be going very well. Okay, so we had been doing mathematics MCQs in the previous video and today we will do section B VSA 2023. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है show that 6 power n cannot end with digit 0 for any natural number n. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है और पावर 6 की पावर है 6 पावर n है तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 6 पावर n करते हैं तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। मतलब अगर हम ये करते हैं, सपोज नेचुरल नंबर n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो अगर 6 पावर n करते हैं, 6 पावर n मीन्स अगर हम 6 पावर 1 करते हैं तो 6 आएगा, 6 पावर 2 करते हैं तो 36 आएगा, 6 पावर 3 करेंगे 216 आएगा, 6 पावर 4 करेंगे तो 6 6 36, 6 1 6 एंड 3 9, 6 2 12, 1296 आ जाएगा। तो यहाँ सब में हम देख रहे हैं कि लास्ट में यानी वंस प्लेस पे 6 6 6 6 6 आ रहा है। ठीक है, 0 नहीं आ रहा है। तो हमें ये शो करना है कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। हमें ये शो करना है कि 6 पावर n 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट करेंगे कैसे? इसके लिए हम करेंगे ये कि हम फैक्टर्स कर लेंगे। ओके, तो 6 पावर n में हम 6 के फैक्टर करेंगे पहले 2 इंटू 3 पावर n, तो ये हो जाएगा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। ठीक, 2 पावर n एंड 3 पावर n। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 6 के फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर वो 2 और 3 है। अगर ये 0 पे एंड करता है तो इसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 पावर n होगा तो ये 0 पे एंड करेगा। सपोज 10 पावर 1 ले लिया, n की वैल्यू 1 ले लिया अगर, तो ये 10 आ जाएगा। अगर हमने n की वैल्यू 2 ले ली तो ये 100 आ जाएगा। अगर हमने n की वैल्यू 3 ले ली तो ये 1000 आ जाएगा। तो ये एंड करेगा 0 पे जब क्या हो, जब ये बेस हमारा क्या हो, 10 हो, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो, प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 हो। जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में इसके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 हैं। यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इसकी जगह पे अगर ये 5 होता तो ये एंड कर सकता था 0 पे, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 एंड 3। सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 are 2 and 3 and 3 cannot end, power of 3 cannot end with 0, therefore 6 power n cannot end with 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं since factors of 6 are 2 and 3, 2 and 3, while the number if it ends with 0 must be having 5 as its one of the prime factors, so 6 power n cannot end with 0। okay,
सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, पार्ट बी है, और में है ये, और में पार्ट बी है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। 172 एंड 120 का हमें एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। ठीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपने किया होगा, 5th क्लास में किया होगा, 6th क्लास में किया होगा, ये करते चले आ रहे होंगे। बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए फटाफट। इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके आप इसको डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 122 को डिवाइड कर लेंगे 72 से। 72 1 जा 72, ओके, कितना हो जाएगा ये, 10 से 2 गया 8, 11 से 7 गया 4। ठीक है, 48 से डिवाइड कर देंगे 72 को। 72 में टेबल 48 की 1 टाइम जाएगी, 48, 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24 से डिवाइड कर देंगे 48 को, तो 24 2 जा 48, रिमाइंडर विल बी 0 एंड दिस विल बी द एचसीएफ। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120 इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए करेंगे 72 एंड 120 के फैक्टर। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं, फार्मूले से कर लीजिए आप। चलिए फार्मूले से करा देते हैं। फार्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टर से भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। एचसीएफ हमने फाइंड ही कर लिया है, एचसीएफ 24 है इनटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर 72 है एंड सेकंड नंबर है 120। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 72 इंटू 120 अपॉन 24। 24 3 जा 72, 120 3 जा 300, 360। ठीक है, तो एलसीएम ये हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 72 एंड 120 इसको डिवीजन मेथड से 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0, 2 9 जा 18, 2 15 जा 30, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 कैंसिल नहीं होगा, फिर 5 से कर लेंगे, तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360। ठीक है, तो ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कैसे भी करिए, आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं बार बार, उनको भी देखेंगे।